तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जी हाँ दोस्तों, प्यार दीवाना होता है। प्यार, और इसी प्यार की वजह से दिल्ली से आया वो लड़का को पहले लोगों ने बनाया बाजीगर, और फिर बिना उससे डरे हुए, बिना उसकी जात पात मजहब से डरे हुए उसके इतनी मोहब्बत दी कि लोगों के दिल में कुछ कुछ होने लगा। लोगों के दिल में कुछ कुछ होने लगा और लोगों ने कहा कुछ कुछ होता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह राहुल, हमारा राहुल, आपका राहुल अचानक से रईस का खान बन जाता है, अचानक से सिर्फ पठान बन के रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज नेटवर्क 7, और आज मैं इस बारे में जिक्र नहीं करूंगा कि पठान फ्लॉप हुई या हिट हो जा रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे के अंकों में। लेकिन अगर आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी है राहुल के पठान बनने की। क्योंकि बॉलीवुड तेरे कितने गुनाह हैं, वो बॉलीवुड तेरे कितने गुनाह हैं। बॉलीवुड, इसे गुनाह नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। चक दे इंडिया, वो फिल्म याद है? चक दे इंडिया, हम सब ने कितनी ताली बजाई थी। चक दे इंडिया की कहानी क्या थी साहब? कहानी यही थी ना कि कबीर खान नाम का मुसलमान इंडियन हॉकी प्लेयर होता है, जिसको पाकिस्तान से मैच हारने के कारण भारत में प्रताड़ित किया जाता है, और वो फिर भी इंडियन हॉकी टीम को तैयार करता है। कहानी में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन झूठी कहानी क्यों दिखाई आपने क्यों दिखाया? बॉलीवुड ने, शाहरुख खान साहब ने क्यों दिखाया कि असल में इस कहानी का हीरो, असल में जो रियल घटना पर आधारित एक कहानी थी, जिसे मीर रंजन नेगी, ये जो शख्स आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, मीर रंजन नेगी, हाँ जी, यही शख्स उस कहानी के हीरो थे चक दे इंडिया की। लेकिन इसको कबीर खान बदलने की जरूरत क्या थी? बॉलीवुड को हमेशा एक मुस्लिम कैरेक्टर क्यों चाहिए होता है शोषित पीड़ित दिखाने के लिए, जिसको हिंदू जनता तंग कर रही होती है? तो कहीं यह तो बहुत वजह नहीं है कि आज सनातनी, आज हिंदू वर्ग की एक जनता शाहरुख खान के अगेंस्ट हो गई। अभी शाहरुख खान साहब का यह स्टेटमेंट बड़ा नाम कमाया, बड़ा फेमस हुआ था। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। तालियां बजी शाहरुख साहब, तालियां खूब बजी साहब, क्योंकि आपने इस देश में नफरत का माहौल है ऐसा बताया। लेकिन साहब ये क्या हो रहा है? हमारे देश की बच्चियां कह रही है हिजाब इज आवर राइट। यह बच्ची तो हीरो बना दी जाती है क्योंकि यह कॉलेज छोड़ देती है, अपनी पढ़ाई छोड़ने को तैयार है अपने कट्टर इस्लामिक विचारधारा की वजह से। और यह क्या, यह लड़ाई दो तरफा है। इसी को बोलचाल की भाषा में दोगलापन कहते हैं, शिष्टाचार की भाषा में दोहरापन कहते हैं, और अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं। एक तरफ आपकी बेटी सुहाना खान मॉडर्न कपड़ों में इस्लाम को मान रही है, फॉलो कर रही है, और एक तरफ इस देश में लोग हिजाब पहनने के लिए मुसलमान बच्चियां आंदोलन कर रही है, और वहां पर आपके मुंह से एक भी पॉजिटिव बात नहीं निकल रही है। वहां पर आपका एक स्टेटमेंट बड़ा काम कर जाता इस भारत देश के लिए, इस भारत देश की तरक्की के लिए, क्योंकि बच्चों को पता चलता कि पढ़ाई लिखाई, मॉडर्निटी जरूरी है मॉडेस्टी के साथ। लेकिन वहां पर आपका एक भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आता है, और तभी शुरुआत होती है राहुल के पठान बनने की, राहुल के खान बनने की। यह कहानी और भी लोगों के मन में शंका पैदा करती है जब ड्रग्स पर कोई कुछ नहीं बोलता। सुशांत के मर जाने पर आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं आती। सुशांत के मर जाने पर एक आवाज़ बॉलीवुड के किसी कोने से नहीं आती, और वही बॉलीवुड पहुंच जाता है जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग की मदद करने के लिए, हाथ जोड़कर खड़ा होता है उनके सपोर्ट में। तब जाकर जब ये चरसी गंजेरी लोग, जब ये नशे में डूबे हुए लोग
जब जाकिर नायक जैसे आतंकवादियों से मिलने लगते हैं, जब उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं, तब शाहरुख खान साहब आप पे शक होने लगता है भारत की 100 करोड़ जनता को। जब आप रईस में रईस खान बनकर जब आप कहते हैं बनिए का दिमाग और मियाँ भाई का जिगर में सारे गलत काम कर सकते हो, तब लोगों को ये डर आने लगता है और तब शुरू हो जाती है भारत की जनता के द्वारा आपका यह बात बार बार भारत की जनता आपका विरोध करती है। विरोध करने वाले लोग आम जनता है और आम जनता आपसे नफरत नहीं करती। जिस तरह से आप कहते हैं ना माय नेम इज़ खान और आई एम नॉट ए टेररिस्ट, उसी तरीके से भारत की जनता आपसे कहना चाहती है राहुल सर, खान सर, वी वांट आवर राहुल बैक, वी डू नॉट वांट ए खान ओनली, वी वांट आवर राहुल बैक। इसलिए सोचिएगा जरूर कि नफरत कोई फैला रहा है तो वो कौन है।